मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारामूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के मैथ के प्रैक्टिस सैम्पल पेपर के स्टडी क्वेश्चंस का थर्ड लेक्चर करेंगे। तो आज का जो केस स्टडी क्वेश्चन है, पहला केस स्टडी क्वेश्चन है, एज वी नो आवर प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज एन elliptical orbit. So let's suppose there is an rectangle that can be inscribed in an ellipse x square upon a square y square upon b square is equal to 1. हमें ये रेक्टेंगल दे रखे है जो एक इलिप्स के अंदर बनी हुई है, जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस अल्फा बीटा। तो उसने कहा है बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट हमें निकालना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब स्टूडेंट्स, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी अगर निकालना है तो इसके लिए मुझे रेक्टेंगल की साइड पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, यानी अल्फ़ा है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास टोटल अल्फ़ा कोमा बीटा, ये हमारे पास ये पॉइंट है, यानी इसके ये इतनी लेंथ अल्फ़ा है और ये वाली लेंथ बीटा है। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा तो इसकी लेंथ होगी, और ये बीटा है लेंथ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो बीटा है, और ये बीटा प्लस बीटा ये कितनी हो जाएगी 2 बीटा, यानी ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2 बीटा। मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए ये फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फिगर है, हमें ये पता ये ओरिजिन है, क्योंकि हमारे पास इलिप्स क्या है, गिवन इलिप्स है हमारे पास। गिवन इलिप्स आप देख सकते हो, हमारे पास इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी गिवन इलिप्स क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स यहाँ से ये पता चलता है कि जो एक्स एक्सिस पे सेंटर से ओरिजिन से यहाँ तक, यानी सेमी हमारे पास मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो सेमी मेजर एक्सिस कितने हैं ए, तो यानी ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास a, 0, और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 0, b। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। तो स्टूडेंट्स, हमें निकालना है जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, देखिए आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी निकालना है। तो हमें इस ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 2 अल्फ़ा, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ये बीटा है लेंथ और ये बीटा, तो 2 बीटा हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, तो आ जाएगा यानी 4 अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा 2 वेरिएबल है, हमें इनको किसी एक वेरिएबल में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें ये पता है स्टूडेंट्स, जो ये अल्फ़ा बीटा है ये इलिप्स की कर्व के ऊपर लाई करता है। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा, सिंस अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन इलिप्स, अगर ये इलिप्स पर लाई करता है इट मीन्स ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो ये इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी हमें यहाँ से पता चल जाएगा एक्स की जहाँ वैल्यू अल्फ़ा रखेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कन्वर्ट करें या तो अल्फ़ा को बीटा में या बीटा को अल्फ़ा में। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सारा उस साइड आके माइनस का, और अपॉन में ये बी स्क्वायर है, ये इस साइड में आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बी स्क्वायर, और जो बीटा का स्क्वायर आया ये इसके इक्वल, और स्क्वायर था स्टूडेंट्स, तो अगर स्क्वायर को हटाएं तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अगर हम, तो 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई, बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया, 4 अल्फ़ा इंटू बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये रहेगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट रहेगा हमारे पास। तो ये आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ गया स्टूडेंट्स। अब आप लोग में बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि सर आपने यहाँ पे कन्वर्ट क्यों किया, यानी हम इतना भी एरिया लिख सकते थे, लेकिन हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब हम इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को हम चेंज करते हैं दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे बीटा को अल्फ़ा की फॉर्म में लिखा है। और अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.6 की है जिसमें हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो गिवन होता है उसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। और गिवन क्या है, यहाँ पे हमें लेंथ गिवन है, यानी इलिप्स की सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है और सेमी माइनर एक्सिस की, और अल्फा और बीटा हमारे पास यहाँ पे क्या है वेरिएबल। तो हमें सेमी मेजर एक्सिस का यूज करो या सेमी माइनर का यूज करो, तो उनका यूज करके हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ से कन्वर्ट कर लिया, अल्फ़ा बीटा इस कर्व के ऊपर लाई करता, तो एक्स और वाई को ये सेटिस्फाई करेगा। एक्स की वैल्यू अल्फ़ा रखो, वाई की वैल्यू बीटा रखो। तो हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल ली अल्फ़ा की फॉर्म में, और ए और बी तो हमारे पास ये क्या है कांस्टेंट, क्योंकि ये गिवन थे। तो स्टूडेंट्स दिस इज आर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब उसने क्या आगे क्या पूछा है, उसने आगे पूछा है द वैल्यू ऑफ डी ए स्क्वायर, यानी एरिया का स्क्वायर करो और अपॉन डी अल्फ़ा, यानी उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी एरिया, यानी ये हमारे पास एरिया आया है, यानी दिस इज आर एरिया, यानी एरिया था ये। तो एरिया का स्क्वायर क्या रहेगा स्टूडेंट, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 अल्फ़ा का स्क्वायर 16 अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस इंटू बीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया स्टूडेंट्स। तो जब मैंने एरिया का स्क्वायर किया तो हमें इसका निकालना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है डी ए स्क्वायर अब विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, यानी ए स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, यानी डी ए स्क्वायर अपॉन डी अल्फ़ा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए स्टूडेंट्स मैं 16 को अंदर बाहर रखता हूँ, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एरिया का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, फिर अल्फ़ा स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, मैंने बी स्क्वायर को भी मैं बाहर रख सकता हूँ, 16 भी बाहर रख लिया और बी स्क्वायर भी, मैंने अल्फ़ा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अब इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो 16 बी स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर का 2 अल्फ़ा और माइनस 1 बाई ए की पावर 4, क्योंकि ए और बी स्मॉल ए और स्मॉल बी कांस्टेंट है, और अल्फ़ा की पावर 4 का 4 अल्फ़ा की क्यूब। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा करेक्ट, ये रहेगा हमारे पास 16 बी स्क्वायर हमारा आया, 16 बी स्क्वायर, इट में भी ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। देखते हैं एक बार थोड़ा सा और इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब आ जाएगा तो हमारे पास 16 बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो 2 अल्फ़ा ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा क्यूब। तो हमारे पास देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस 4 अल्फ़ा क्यूब। तो ये बड़ा ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग इसका थर्ड पार्ट करते हैं, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी। अब स्टूडेंट्स अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम इसको क्या करें, जीरो को इक्वेट करें मैक्सिमम मिनिमाइज के लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, यानी जो डी ए स्क्वायर अपॉन डी अल्फ़ा आया है, हम थर्ड पार्ट को करने के लिए इसको जीरो के इक्वेट करेंगे, तो ये कितना आया हमारे पास, ये आया 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा की क्यूब इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो की साइड चला जाएगा, तो 2 ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा की क्यूब इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये सारा जीरो हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 2 अल्फ़ा कॉमन हो गया,
अंदर बच गया ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर। या तो अल्फ़ा 0 आ जाएगा स्टूडेंट, या तो 2 अल्फ़ा 0 है, और यहाँ से हमारे पास या ये 0 है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर 0 है। तो यानी यहाँ से ए स्क्वायर आ गया हमारे पास 2 अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, तो अल्फ़ा आ जाएगा स्टूडेंट्स रूट ऑफ ए स्क्वायर बाय 2। तो अल्फ़ा आ जाएगा स्टूडेंट, जैसे प्लस माइनस में होगा रूट, लेकिन यहाँ पे माइनस उसने दिया नहीं हुआ किसी भी ऑप्शन में, हमारे पास देख सकते हो। तो अल्फ़ा आ जाएगा, इस सारे का स्क्वायर रूट करेंगे ए अपॉन रूट 2, यानी अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, एक तो आई है अल्फ़ा यहाँ से 0 आया है, और दूसरा क्या है ए बाई रूट 2। तो यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 और ए बाई रूट 2, ये दो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स अल्फ़ा की। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक ऑप्शन रहेगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ए इज मैक्सिमम, अल्फ़ा की किस वैल्यू के लिए ए क्या है मैक्सिमम है। ए मैक्सिमम कब होगा, यानी एरिया मैक्सिमम कब होगा, यानी डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें स्टूडेंट्स, डी अल्फ़ा स्क्वायर निकालें, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर ए यानी एरिया का स्क्वायर का हम सेकंड डेरिवेटिव निकालें। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो कांस्टेंट है 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और 2 ए स्क्वायर कांस्टेंट है, अल्फ़ा का हो गया 1 माइनस 4 अल्फ़ा क्यूब का 12 अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम एट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 0 आई है और ए बाई रूट 2, एट ए अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई रूट 2 हम अगर रखते हैं तो ये क्या आएगा, ए बाई रूट 2 अगर रखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, तो हमारे पास ये सारा आ जाएगा, ये देखिए 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या 2 ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू रखें, यानी हम 12 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई रूट 2 रखें, तो ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 2 6 जा, तो ये सारा क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी 16 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर, यानी नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स। नेगेटिव कब आया है, व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। तो यानी हमारे पास क्या है, एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम कब, जब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास ए अपॉन रूट 2 आई है, जब अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई रूट 2 आई है। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 रखोगे तो ये सारा पॉजिटिव बचेगा, वो वहाँ पे मिनिमम हो जाएगा एरिया। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0 रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हमारे पास क्या एरिया मैक्सिमम है। तो यानी इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी, तो ये भी हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। अब पांचवा जो पार्ट है इसका, द ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन दैट इलिप्स इज। अब ग्रेटेस्ट एरिया भी निकालना है हमें, अब ग्रेटेस्ट एरिया निकालना है तो हम वैल्यू रखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई रूट 2 रखेंगे हम, तो एरिया क्या था हमारे पास, ये रहा एरिया, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई रूट 2 रखें, तो जब ए बाई रूट 2 रखेंगे हम यहाँ पे, तो फिफ्थ पार्ट में 4 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू ए अपॉन रूट 2 रखेंगे, जब यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई रूट 2, तो यहाँ पे ए बाई रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए बाई रूट 2 का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए बाई रूट 2 का स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर है और इसका क्या है स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे 4a अपॉन रूट 2 और यहाँ पे बन गया बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर से इसके 1 बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और सारे का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर रूट, 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 आ जाएगा, तो ये 4a और बी स्क्वायर का रूट b आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 1 बाई 2 रूट 2 का 1 बाई 2 का रूट 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 और एक रूट 2 ये पड़ा है, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4ab अपॉन 2, तो 2ab आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी आंसर कितना आएगा हमारे पास 2ab। तो मैक्सिमम एरिया आया हमारे पास
2AB। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स इसमें से? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू फ्रेंड्स स्टार्ट ए गेम इन विच बोथ ऑफ देम हैव इक्वल चांस टू थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस। दो फ्रेंड्स एक गेम को स्टार्ट करते हैं जिसमें वे पेयर ऑफ डाइस को फेंकने के उनके पास इक्वल चांसेस हैं। नाउ दे नोटिस द नंबर ऑफ डबलेट इन देयर गेम्स इन 3 थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। वे 3 बार फेंकते हैं, टोटल दोनों फ्रेंड 3 बार फेंकते हैं और ये देखते हैं कि डबलेट कितनी बार आते हैं, डबलेट को नोट करते हैं। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी पी का मतलब डबलेट आने की, क्यू का मतलब डबलेट न आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल उसने कहा है 2 फ्रेंड गेम स्टार्ट करते हैं जिसमें वो पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हैं, यानी पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं। इसमें यहाँ पे 2 फ्रेंड्स का क्वेश्चन से कोई ज़्यादा लिंक नहीं है, बस हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि एक पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार फेंका। उसने कहा है कि दोनों फ्रेंड ने 3 बार फेंका है और डबलेट को नोट किया है, यानी डबलेट आने को हमने प्रोबेबिलिटी सक्सेस मान लिया है और न आने को नोट सक्सेस, यानी डबलेट को हमने देखना है कि कितनी बार आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन ए पेयर ऑफ डाई थ्रो, टोटल आउटकम होएगी हमारे पास 36। लेट ए डिनोट दी डबलेट, ए डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट, इवेंट ऑफ गेटिंग, ए का मतलब क्या है, डबलेट आना, डबलेट आएगा। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी होगी स्टूडेंट्स, 6 केस होते हैं डबलेट के, 1 1 2 2, यानी कौन कौन से होते हैं डबलेट में, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, 1/6 होगी, और न आने की ए नोट वो होगी 5/6। डबलेट आने को उसने पी बोल दिया, न आने को बोल दिया क्यू, यानी पी और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू 1/6, क्यू की वैल्यू आ गई 5/6। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है पी और क्यू निकालिए, तो पी आ गया 1/6, क्यू हो गया 5/6। अब उसने क्या कहा है, उस गेम को 3 टाइम्स, यानी पेयर ऑफ डाइस को ना 3 बार फेंका जाता है। व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस थ्रो थ्राइस, पेयर ऑफ डाइस थ्रो थ्राइस, तो क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, यानी लेट एक्स डिनोट, एक्स किसको डिनोट करता है, एक्स डिनोट नंबर ऑफ डबलेट, एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डबलेट, यानी डबलेट का आना। तो डबलेट एक बार भी ना आए, 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3, यानी 3 बार डबलेट आए, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 का मतलब, पहले हम एक्स की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, 3 बार डबलेट आए, यानी प्रोबेबिलिटी पहली बार भी ए आ जाए, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। 3 बार डबलेट आने का मतलब 1/6, ए की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 1/6, तो ये आ गया 1/216। तो ये आ गया दूसरा ऑप्शन, यानी ऑप्शन इसका जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो और फर्स्ट पार्ट का रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन सी, तो ये आएगा ऑप्शन सी। अब थर्ड क्या कुछ है, द मीन ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन, मीन निकालना है तो इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 पे 3 पे निकाली, एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाले, भी एक बार भी डबलेट ना आए, यानी पहली बार भी ना आए, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी ना आए, यानी वो है 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 125/216। थर्ड है एक बार डबलेट आए, एक बार डबलेट आए यानी पहली बार आए, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार ना आए, और पहली बार ना आए, दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार ना आए, और पहली बार ना आए, दूसरी बार ना आए, तीसरी बार आ जाए, ये होगा स्टूडेंट्स। तो आने की है 1/6, न आने की 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, और 1/6 5/6 ये न आने की 1/6, और यहाँ पे भी 5/6 प्लस 5/6 5/6 1/6, तो 25 25 50 और 25 75 75 डिवाइड बाई 216 आ गया। और 2 बार डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 बार आए, यानी ऐसा हो जाए पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार ना आए, और
पहली बार आए दूसरी बार ना आए तीसरी बार आ जाए, और पहली बार ना आए दूसरी बार आए तीसरी बार आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये है 1/6 1/6 और ये 5/6, तो यानी 1/6 1/6 5/6, और इसी तरह से ये भी 1/6, तो 1/6 1/6 यानी ये 5/6 है, और ये है 1/6, और ये 5/6 1/6 1/6। तो स्टूडेंट 5 5 10 5 15, ये आगे स्टूडेंट 15/216। अब प्रोबेबिलिटी 3 बार की हमने निकाल ली है, तो इसके लिए हमें मीन निकालना है। मीन के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, यानी ये xi और ये pi। तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, xi है 0 1 2 और ये आ गया 3। तो pi प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे, 0 पे, एक बार भी डबलेट ना आए, यानी 125/216। एक बार आए वो आगे 75/216, और 2 बार आने की है 15/216, और 3 बार आने की 1/216। अब मुझे मीन निकालना है, तो मीन का मतलब PIXI, तो 0 और ये 75/216 और 30/216 हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 3/216। तो मीन होता है स्टूडेंट समीशन ऑफ PIXI, समीशन ऑफ PIXI करना है हमने, यानी इन सब का सम करें तो 30 और 3 33 और 75, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 108 108 डिवाइड बाय 216, तो 108 दूनी 216, तो यानी 1/2 आई स्टूडेंट्स। ये इसका मीन कितना आया 1/2, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। अब वेरिएंस उसने कहा है आगे वेरिएंस निकालिए। वेरिएंस के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, समीशन ऑफ PIXI का स्क्वायर निकालेंगे एक बार, यानी PIXI का स्क्वायर भी निकालेंगे, यानी PIXI को एक बार XI से मल्टीप्लाई करें 0, ये एक बार और 75/216, और ये 3 दूनी 60/216, और ये आ जाएगा 3 3 9/216। अब समीशन ऑफ PIXI का स्क्वायर करें हम, इन सब का सम करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 7 13 135 और 9 144 डिवाइडेड बाय 216। तो स्टूडेंट्स 36 चौके 36 4 जा 36 6 जा, तो 2 दूनी 2 3, तो ये 2/3 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो अब हमारे पास जो वेरिएंस निकालने का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएंस निकालने का फार्मूला है हमारे पास समीशन ऑफ PIXI का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ PIXI का होल स्क्वायर। समीशन ऑफ PIXI आया स्टूडेंट्स 2/3 माइनस PIXI का होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, तो आएगा 2/3 माइनस 1/4, तो 12 एलसीएम हो गया, 3 4 जा 12 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12, तो 3, तो 5/12। तो ये आया स्टूडेंट हमारे पास 5/12, यानी अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है स्टूडेंट्स, उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, 5th पार्ट में वेरिएंस का स्क्वायर रूट, यानी जो वेरिएंस आया है उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 5 डिवाइड बाय 12, इस सारे का क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 को एज इट इज, 12 को 4 3 जा 4 × 3 कह दिया, तो 5 √5/4 का √2 और √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया मैंने ये डिनोमिनेटर से रूट को कैंसिल करने के लिए, तो √15 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 6, तो √15/6 आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के स्टडी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।